अंजुमन में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशलेंद्र झा। अंजुमन में आज की कहानी मन की सोच पर आधारित है। एक गांव था। गांव का नाम आशापुर था। गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रघु और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रघु हमेशा दूसरों में कमियां निकालता और खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। दूसरी ओर सोहन हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई खोज ही लेता था। नतीजा, सोहन अपने आप में खुश था, तनाव मुक्त था। ठीक इसके विपरीत रघु दूसरों में बुराई देखते देखते अब चिड़चिड़ा होने लगा था। रघु को लगता था कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वह काफी परेशान भी रहने लगा। गांव के समीप ही एक महात्मा जी रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। महात्मा जी लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिया करते थे। एक रोज की बात है, दोनों दोस्त यानी रघु और सोहन महात्मा जी के पास पहुंच गया। दोनों दोस्त महात्मा जी से अपनी खुशी या निराशा का रहस्य जानना चाहता था। सवाल सुनकर महात्मा जी पहले मुस्कुराए, फिर बोले, जवाब जानने से पहले तुम दोनों को एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। दोनों दोस्त इसके लिए तैयार हो गए। महात्मा जी बोले कि गांव से बाहर एक पुराना महल है। तुम दोनों उस पुराने महल में जाओ। पूरे दिन वहां रहकर महल का अध्ययन करो और शाम को लौटकर बताओ कि तुमने वहां क्या देखा या क्या महसूस किया। दरअसल गांव का वह पुराना महल लंबे समय से वीरान पड़ा हुआ था। रख रखाव नहीं होने से वह खंडहर बन चुका था। गांव के लोगों का मानना था कि वहां कोई अभिशप्त आत्मा रहती है, वह नुकसान भी पहुंचा सकती है। इन्हीं कारणों से पुराने महल में गांव का कोई भी आदमी कभी नहीं जाता था। खैर, महात्मा जी के कहने पर दोनों दोस्त पुराने महल की ओर चल दिए। रघु जैसे ही महल में पहुंचा, उसने देखा दीवारें टूटी हुई है, चारों तरफ धूल जमी है, मकड़ी का जाल बिछा है। रघु ने गहरी सांस ली और वह सोचने लगा कि महात्मा जी को बेकार में ही गांव के लोग ज्ञानी पुरुष समझते हैं। और भी इसी तरह की बातें रघु के दिमाग में आने लगा। मतलब महात्मा जी के खिलाफ भी उसके दिमाग में बातें आने लगा। जल्दी ही रघु महल से बाहर आ गया और लौटकर महात्मा जी से बोला, वह तो बिल्कुल बेकार जगह है। वहां सिर्फ डर है, गंदगी है, नकारात्मकता से भरा हुआ है, एक भूतिया खंडहर है। इससे अधिक वहां कुछ नहीं। दूसरी ओर सोहन भी महल के अंदर गया। सोहन ने देखा कि महल की दीवारों पर धूल में छिपी सुंदर नक्काशी की कई आकृतियां बनी हुई है। धूल हटाते ही नक्काशी चमकने लगा और भी कई कलाकृतियां उस पुराने महल के स्वर्णिम अतीत को अपने में समेटे हुए मूक गवाही दे रहा था। सोहन को महल में दिव्य आत्माओं की अनुभूति होने लगा। वह पूरे दिन महल में घूमता रहा। अचानक उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। धूल हटाने पर वह पत्थर और भी चमक उठा। कौतूहलवश सोहन उस चमकते पत्थर को लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गया। जब सोहन वापस लौटा तो उसने गुरुजी को अपने अनुभव बताए। उसने कहा कि महल में अभी भी कई चीजें हैं जिसको ठीक किया जा सकता है। सोहन बोला, वास्तव में यह महल हमारे अतीत का धरोहर है। इसको मिलकर फिर से ठीक कर देना चाहिए। अंत में सोहन ने महात्मा जी को वह चमकता हुआ पत्थर दिखाया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि यह चमकता हुआ पत्थर पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरा है। यह तुम्हारी खोज है, इसलिए आज से तुम इसका स्वामी कहलाओगे। महात्मा जी बोले, जीवन में सुख या दुख का बड़ा कारण हमारी सोच ही है। महात्मा जी बोले, रघु की सोच नकारात्मक था, इसलिए उसको टूटा हुआ दीवार और मकड़ी का जाल दिखाई पड़ा। वहीं सोहन सकारात्मक सोच रखता था, इसलिए उसको कीमती हीरा मिल गया और दीवारों पर बेशकीमती नक्काशी किए हुए तस्वीर उसको दिखाई पड़ गया। महात्मा जी बोले, जो सिर्फ बुराई देखता है उसे हर चीज खराब लगती है,
लेकिन जो अच्छाई खोजता है उसको हर परिस्थिति में कुछ न कुछ उपलब्धि जरूर मिल जाती है। कहानी का लबुल अब ये कि हमारी सोच हमारे जीवन को तय करती है। अगर हम हमेशा कमियां निकालेंगे तो हमें केवल निराशा और दुख मिलेगा, लेकिन अगर हम अच्छाइयों को भी देखने की आदत डालें तो हमारा जीवन सुखमय और सफल बन सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।